तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, बट क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद में क्या आपको समझ में आया सामने कि भाई आपका कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ कि आपका डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन हो गया है, तो इसके ऊपर में आप बहुत ज्यादा उतावला हो जाते हैं कि भाई आपने मेरा ट्रांजेक्शन हमने किया उन्हें मेरा डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन हुआ तो हुआ कैसे। तो आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और दौड़ भगा लगा लेते हैं, यहाँ वहाँ करने लगता है आखिरकार कैसे क्या होगा, मैं बैंक में कॉल करना है या फिर मेरा कस्टमर केयर में कॉल करना है। तो भाई मैं यहाँ बता देना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले अगर डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना होगा और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, पूरा मैं बारीकी से मैं बताने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में। और अगर आप मान लीजिए आप एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो अभी का बहुत ट्रेंड फ्रॉड चल रहा है, इस पर आप बच के रहना। कारण क्या है, आपको बहुत सारा लॉलीपॉप पकड़ाएगा। लॉलीपॉप मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको सीधा तौर पे बोलेगा भाई क्या आपका चैनल, आपको जो मैं क्रेडिट कार्ड दे रखा हूँ क्रेडिट कार्ड क्या सर आप बढ़िया से यूज कर पा रहे हैं, आपको पहले इतना बेहतर तरीके से बात करेगा कि आपको लगेगा ये रियल कस्टमर कैसे कॉल कर रहा है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, कारण क्या है कि इसका शिकार अधिकतर लोग अभी हो जा रहे हैं, जिस कारण से मैंने आज आप लोगों के बीच में किया हूँ। वो आपको कॉल करेगा कि आप मैं उसका सर्विस डिपार्ट से बात कर रहा हूँ, आपका अगर आप बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं, आपका क्या लिमिट में कोई अगर दिक्कत है, लिमिट को बढ़ाना है तो आप बोलिए। तो आखिरकार अभी का दौर में कौन बंदा नहीं चाहेगा भाई अपना लिमिट में बढ़ाऊं, तो उसमें लोग झांसे में आ जाते हैं। क्या करते हैं कि भाई अपना बोल देते हैं कि हाँ मुझे बढ़ाना है, तो बोले एक काम कीजिए आप अपना क्रम में जाइए और वहाँ पे आप जो भी कार्ड यूज करते हैं जैसे SBI हो गया और यस बैंक हो गया, IDB हो गया, बहुत जितने भी सारे कोई भी बैंक का आपका नाम ले लेगा, आप बोल दिए उसका हाँ यूज करते हैं। बट क्या वो लोग को ये चीज पहले पता होता है कि इस बंदे के पास में फला क्रेडिट कार्ड है, तो उसी बैंक का पहले आपको नाम लेगा। इसके बाद वहां पे बोल दिया है। अब इसके बाद दोस्त क्या बोलेगा आपको वहां पर कि आपको अगर बढ़ाना है तो जाइए उस बैंक का पे डब्ल्यू करके क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद में आने की जाइएगा क्रम ब्राउजर में, और क्रम ब्राउजर में जाने के बाद में बोलेगा yesbank.com सर्च कीजिए, या फिर अंदर कुछ एक दो वर्ड को डिफरेंट घुरा कर बोल देगा। वहां पे सर्च करने के बाद में बोलेगा आपको वहां पे खुद से फिल किए वहां पे आपको शो कर देगा कि आपका कितना लिमिट दिया जाएगा। इसके बाद आपको आप ये पे अपना अलग से देखिएगा भाई ने मुझे यहाँ पे कुछ उसका शेयर नहीं करना है। OTP वगैरह शेयर करेंगे तो हो सकता है मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, बट वहां पे आपको कुछ भी नहीं मांगेगा और ना ही आपको कुछ, सिर्फ आपको बताएगा। बट क्या है ऑलमोस्ट पहले से आपका मोबाइल को ही हैंग करके रखता है और वो आपको पूरा अपने अंदर में रखता है, कारण आपको मजबूर उस टाइम ये करे कि आप अपना मोबाइल में डालें उस टाइम पिन वगैरह कुछ भी डालें और आपको वहां पर टेंशन में डायरेक्ट क्लियर कर लेगा। तो इस तरह का होता है फ्रॉड। जैसे कि दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मान लीजिए अपने क्रेडिट कार्ड के ऐप वगैरह में किसी में अगर आप करते हैं तो वहां पे देख के डेफिनेटली आपको वहां पर उलझा के रखा जाएगा, आपको बहुत तरह का ऑफर दिया जाएगा। आप जो ही बात बोलिएगा आपको सब में उसका हामी भरेगा, और बाद में आपका लास्ट में उसी टाइम में आपको कुछ डॉट होगा तो आपका कभी भूल करके भी अपना बैलेंस वगैरह चेक मत कीजिएगा, वरना वहां से आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा डिफॉल्ट, और अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो वहां पे आप पैनिक हो जाता है। तो चलिए मैं ये सब बात हुआ, इस तरह में फ्रॉड का केस फंसता है, आने किस तरह कुछ होता है, कुछ मैं आपको सुना देता हूँ ऑडियो किस तरह लोग कॉल करते हैं, तो सुनिए क्या बात हुआ है सर। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर अमित सिंह बात कर रहा हूँ, यस बैंक क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से। जी हाँ बोलिए। यस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं आप? कार्ड यूज करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश आनी सर? आपको नेट ट्रांजेक्शन करने में कोई एक्स्ट्रा चार्ज कट रहा है कार्ड के ऊपर से? मेरा नहीं कट रहा, अगला जैसे मशीन QR कोड में पेमेंट कर रहे हैं वो अगला बोलता है कि मैं उससे बोल पे कार्ड से बोल नहीं लेंगे पेमेंट, उससे बाद मेरे को चार्ज कट जाता है, वो बोलता है वो लोग। हाँ मैं समझा नहीं, अगर आप अपने कार्ड से किसी और मशीन में पेमेंट कर रहे हैं वो पैसे काट रहे हैं आपकी? नहीं मेरा नहीं काट रहा, अगला का जिस शॉप पर पेमेंट कर रहे हैं उसका काट रहा, तो वो अगला पहले लेने से मना कर देता है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को पेमेंट करें तो उसके पैसे कट रहे हैं? हाँ, तो वो उसने बताया कि आपने अगर मान लीजिए मेरे पास में 500 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें मेरा समथिंग 25 से 30 रुपये मेरा कट जा रहा है, तो ओके ऐसा बोल मैं नहीं लेंगे। ओके, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपको जो क्रेडिट कार्ड है उसको अपडेट कर दूंगा, उसके बाद क्या रहेगा पेमेंट करेगी ना, आपका पैसा कटेगा ना आगे वाले का पैसा कटेगा। ठीक है सर? ठीक है ठीक है। एंड सेकंड बताना सर, आपके कार्ड के ऊपर लिमिट इंक्रीज करने का अप्रूवल आ रखा है, आपको अपने कार्ड की लिमिट इंक्रीज करानी है? सर हमने 6 बार तो उसको बोल दिया, आपका पिन कॉल किया था, वो बोला हो जाएगा, उसके बाद अभी तक तो कुछ किया नहीं। हाँ ठीक है, मैं उसी रिगार्डिंग आपको कॉल किया। यहाँ से आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसको इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जितनी लिमिट अभी दे रही है उसमें 75,000 रुपीज और एड किया जाएगा। ठीक है सर? ठीक है, सो अभी आप राइट नाउ फ्री है? क्या अभी आप फ्री है? हाँ फ्री है, बट कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको कोई बोलेंगे कि कोई ट्रिप है इसमें 10,000 का ही है, 8-9 हज़ार का चार्जेस लगेगा या आपको लेना पड़ेगा, वैसा अगर आप कोई सोल्यूशन नहीं 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 नहीं
मैं ऐसा कुछ देने वाला नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई आपको ना चार्ज देना है ना आपसे कुछ मांगूंगा सर। नहीं ऐसा कुछ होता है ना कि सर आपका बोले कार्ड पे अप्रूवल है इसका ले लिए, इसमें आपका जो सर इच्छा होता है आप लीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। सर मैं एक्चुअली मैं सीधे बैंक से बात कर रहा हूँ, ऐसे किसी नॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बात नहीं कर रहा हूँ सर, डोंट वरी। जी 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 ठीक है, सबसे पहले होगा सर आरबीआई द्वारा न्यू गाइडलाइन चाहिए कि जो भी प्रोसेस होगा आपको खुद से करना होगा, आपको हमारे साथ अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी होती है, ठीक है सर। अच्छा हाँ जी, सबसे पहले एक बार आप अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम, हाँ जी जी हमने खोल लिया। उसको सर्च कीजिए यस बैंक। क्या बोले सर? यस बैंक, यस बैंक कार्ड। या स्पेस नहीं देना है? नहीं स्पेस कहीं नहीं देना है, बिना स्पेस के सारा सर। डाउनलोड का शो करो नीचे, फिर अगर नीचे का ऑप्शन दे रहा है आपका क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आपके, आप मुझे बताइए एक बारी। यहाँ पे बेस्ट योर बैंक क्रेडिट कार्ड ऐसा लिखा हुआ है, डाउनलोड ठीक है, ऑप्शन दे रहा है। डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है। न्यू अगेन आप फॉर सर इसमें ऑल टोटल इसमें सीसीटीवी वगैरह भी देना होगा? हेलो, क्या कह रहे हैं आप? सीसीटीवी भी मांग रहा है इसमें? हाँ, आपको जो आपकी नॉर्मल होता है तो ऐप रजिस्टर कर रही होती है तो उसमें डिटेल होती है, फिर फिल करने के लिए होता है सर ये। इससे क्या होगा, आपको जो क्रेडिट कार्ड रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर हो गया, रेफरेंस आईडी जनरेट होगी आपकी। ठीक है, रेफरेंस आईडी क्या जनरेट हुई है मुझे बता पाएंगे, लास्ट के 4 अंक क्या है रेफरेंस आईडी के? 4184 4184। ठीक है, जस्ट ऑनलाइन। मैं पूछना चाहूंगा, आप इसके अलावा किसी अदर बैंक का भी कार्ड यूज करते हैं? इसके अलावा किसी अदर बैंक का भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आप? SBI है ना, SBI का यूज करते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा सर, आपके पास एक ऑफर और आता है, अगर आप कार्ड टू कार्ड रेफरेंस करते हैं तो आपके जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको 26,000 देगा, राइट सर? ठीक है, इसको बढ़ा के अगर आप SBI वाले कार्ड पे रेफरेंस करते हैं तो इसको बढ़ा के जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी सर 1,47,000 रुपीज सर। कितना हो जाएगा सर? काफी देर बात हो जाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि उन्हें जेन्युइन बंदा है, वहां पे आप फिल कीजिएगा, फिल करने के बाद आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा एक बार हो जाता है तो आपको पहले ऐसा तो आपको होने नहीं देना है, कारण क्या है, कहीं भी आपको कोई भी कस्टमर केयर आपको डायरेक्ट डिफॉल्ट ये आपको लिमिट बढ़ाने के लिए कॉल नहीं करता है। तो इस तरह आपको वहाँ पे सतर्क रहना है, आपको वहाँ पे कुछ टाइम उसके सामने में कुछ भी फिल नहीं करना है, भले ही आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं बट आपको कॉल पर रहेगा वो, लेकिन आपको वहाँ पे ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको अगर वैसा गलतियां हो जाता है तो आपको ट्रांजेक्शन डिफॉल्ट फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके लिए आपको कंपनी में तुरंत कार्ड का नंबर में दिया रहता है, कार्ड के ऊपर वो नंबर पे कॉल करें, कॉल करने के बाद में आपको वहाँ बताया जाएगा, वहाँ पे तुरंत कार्ड को ब्लॉक कराएं, और कार्ड को ब्लॉक करने के बाद में आपको कुछ शायद फॉर्म भी देगा, मतलब ये भी आप फॉर्म को फिलअप करके आप भेज दीजिएगा। बट वहाँ पे जैसे आप जाइएगा फिलअप करने के लिए आपको वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा और उसमें दिक्कत हो जाता है। तो ये सब के लिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कारण क्या है कि जितने भी आपके पास में जाइएगा, बैंक में जाइएगा तो वहाँ पे बोलेगा ऐसा दिक्कत नहीं है, कस्टमर केयर फोन बोला ऐसा बोलनी है, बट अगर कहीं कॉल करते हैं तो वो बोलेगा नहीं आपका ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट आप वहाँ पे कर दिया गया है तो आपको भर देना बेहतर होता है, यानी कि वहाँ पे डबल रिफ्यूज आ जाए कि डबल कंप्लेन आ चुका है। इससे क्या होगा कि आपको मालूम, अगला को मालूम चल जाएगा नहीं बंदा बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इस मैटर में, इसका किस कारण से पैसा कटा है, मैं इसका जांच करूंगा। अगर मान लीजिए आपने वहाँ पे कुछ नहीं किया है तो इस तरह में अगर आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके देते हैं तो आपको वहाँ पर पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, पूरा पैसा आपका बैक भी हो जाएगा। बट आपको भरना कैसे है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले पे, यहाँ पे पहले आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर दे देना है, क्रेडिट कार्ड दे देना है, कारण क्या है आपका कार्ड ऑलमोस्ट आप तो वहाँ पे ब्लॉक करा ही दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो अब है नहीं, आप दे देना है क्योंकि वो कार्ड आपको फिर यूज करने को मिलेगा नहीं। तो जो कार्ड का नंबर था वो नंबर दे देना है आपको, आपका जो अंतिम नंबर वो देना है, आपका कार्ड होल्डर का नाम दे देना है, इसके बाद फिर आपका कितना अमाउंट कटा है वो लिख देना है, और इसमें कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो लिख देना है, और इसमें किस जगह से कटा है और कौन सा क्रेडिट कार्ड है ये भी आपको उसमें लिख देना है। इसके बाद आपको इसको लिख करके जाकर के आप अपना बैंक ब्रांच में ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन का जो मैटर होता है तो वहाँ ऑनलाइन भी फिल करके उसमें मेल कर सकते हैं। जो बैंक का ईमेल आईडी होता है उस पर जाकर के आप बहुत ही आसान तरीका से वहाँ पर आप सेंड कर दीजिएगा मेल, और मेल कर देने के बाद में आपका डेफिनेटली आपको 5-7 दिन के अंदर में रिफंड आपका वहाँ पे कोई सिस्टम से आ जाएगा कॉल, और बता देगा कि क्या दिक्कत हुआ है क्या नहीं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग का बीच में ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा फिर आप लोग का बीच में ऐसा ही कोई न्यू जानकारी के साथ में। साथ ही कौशल टेक, गुड बाय, टेक केयर।